चाय ठंडी हो रही है मेरी मिशो। जी बू। सुनो मरियम, कुछ पता है कौन मेहमान आ रहे हैं? अल्लाह जाने कौन आ रहा है। भाईजान कभी किसी को बताते भी नहीं थे, लेकिन जो भी है ना, बड़ा ही कोई खास मेहमान जैसे भाईजान ने घर पे बुलाया है, और वो भी खाने के। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या हमारे घर में मेहमान आ रहा है, और वो भी गैर आदमी? अरे वाह, इस घर की यही रीत है, जो नहीं होना होता वही होता। फायजा, तुम ऐसा करो कि जल्दी से पुडिंग के लिए अंडे फेंट लो, मैं रोटियां पका के रोस्ट फ्राई कर लेती हूँ। अंडे फ्रिज में है ना? अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये खीर भी लेके जाओ। खुदा जाने कौन आ रहा है, कुछ पता नहीं चला। जो कोई भी है बहुत ही किस्मत वाला है। अम्मी जी, लाहौर आ गया है। कितना खूबसूरत है, ये तो बड़ी अच्छी जगह है। तोबा, इन्ना आदम सड़का उठे, तोबा या अल्लाह तोबा। हाय हाय हाय, पता नहीं लोग ले। इमारतें तो देखें, कितनी बड़ी बड़ी, कितनी अच्छी है, खूबसूरत है। अम्मी जी, कितनी बड़ी दुकान है वो देखी। नी माड़ियां ते वेख किड़ियां आ वेख उत्ते समान अद्दे समान दिक्कत लगियां ने। हाँ कौन रंदा उसी? कोई बड़े चौधरी रंदे उसने ना। हाँ अम्मी जी, लड़कियों को तो देखो, कितने सोने सोने कपड़े और कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हम भी इधर से चीजें लेके जाएंगे, है ना? अम्मी जी, आप भी यहाँ से सोने सोने कपड़े लेना अपने लिए। मैं तो इधर से ना अपने लिए सोने की चीजें लूंगी, जेवर अपने लिए और लेके जाऊंगी। हाँ, नहीं कोई तियां दा सोच। ऐसे उम्र भी आप ही सजना बनना रह गई है तू किते। पहले मैं बनू संवरूंगी, अपना ख्याल करूंगी तो बेटियों की बारी आएगी ना। अम्मी जी, वो देखिए। वो लड़के को देखा आपने अम्मी जी? हाँ जी, डिंगा ते चिब्बा पे हुंदा मोटरसाइकिल पे। शाला जिंदा रहे तो मां पे घर दुआवा पे मंगदी होती। उसके बाल देखिए, कमर तक आ रही, लगता है कोई लड़की है। शहर में ऐसे लोग होते हैं। अल्लाह का ना ही उठे जाके ना ये टड लमी अखा। हाँ, आराम दी रवी। साइकिल ये पीछे से चरखे वाला डब्बा पकड़ाना, और नान और चटनी भी होगी इसमें। और मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरा ख्याल अब खाना यहीं खा लेते हैं। आप भी ना बहुत अजीब है भाई, मतलब मोटरवे पे खाना साथ लाने की क्या जरूरत थी? पता है यहाँ पे ना रेस्ट एरिया से बहुत कुछ मिलता है। अरे हाँ हाँ जानता हूँ, सब कुछ मिलता है, पर नेमत कदा का चरखा वो नहीं मिलता यहाँ से। और उसकी क्या बात, मुंह में रखते ही घुस जाता है। मैं तो ना ये खा खा के बोर हो गई हूँ। मैंने तो ना रेस्ट एरिया से बर्गर भी खाना है। क्या रेस्ट एरिया से बर्गर? ओहो, क्या हो गया तुम्हें? पहले देर हो रही है, अब्बा जी से मार पड़वाओगी मुझे। हाँ, देर तो हो रही है। अच्छा इमरान भाई, लाहौर आने में कितना टाइम रह गया है? बस कोई 1 घंटे में पहुंच जाएंगे लाहौर। सच्ची? हाय नरीन, लाहौर जा रहे, कितना मजा आएगा ना। देख ओए,
ये तो देख, वो लड़कियां देख क्या पहन के जा रही। हम भी ऐसा बनवाएंगे। कहां से बदसूरत हूं मैं, कहां से? कौन कहता है कि मैं पुरकशिश नहीं हूं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए चाय लाई थी। अच्छा, थैंक यू सो मच। लेकिन खालदा कहाँ है इसमें? वो बाहर गई है। बाहर गई है अकेली? क्यों, क्या वो अकेले बाहर नहीं जा सकती? तो आप क्यों नहीं गई उसके साथ? वो मेरा मूड नहीं था। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच चाय के लिए। आप बाहर जाकर बैठ जाइए, आराम से टीवी वगैरह देखिए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाह रहा हूँ। आपको आराम करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? देखिए, ये सवाल मेरी बीवी के अलावा मुझसे कोई करे मुझे अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज अब बाहर चली जाइए। आप हर वक्त मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? क्योंकि मुझे आपकी बातें पसंद नहीं है और ना ही आपकी ये हरकतें। आप प्लीज फौरन मेरे कमरे से बाहर चली जाइए। और सुनिए, ये बहुत प्यार से बनाया हुआ जो चाय का कप है, ये भी ले जाइए। मे बी नेक्स्ट टाइम। प्लीज जाइए। मैं तो वो हूं जिसके सामने लोग खड़े खड़े अपना दिल हार जाते हैं। ये तो है ही बेचारा, दिल हारा हुआ। मगर मैं क्यों रो रही हूं? रोना तो हारिस को चाहिए, हारिस को। ले। अरे शौकत साहब, आपने खामखा इतनी तकलीफ की। तकलीफ का है कि हारिस मियां, ये तो सुन्नत मोहम्मदी है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। माशाअल्लाह। शौकत साहब, आपकी बातें और आपकी पर्सनालिटी दोनों ही बहुत पाकीज़ा है। हेलो जरीना, बात क्या? आता हूं, मैं आता हूं। क्या वो खैरियत तो है शौकत साहब? वो अचानक मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है, वो यही बराबर में रहता है। मैं अभी आता हूं। अरे शौकत साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूं अगर आप कहें तो। नहीं, वो आप बैठे खाना खाएं, मैं 5 मिनट में आता हूं। ओहो,
पीछे होके बैठ, कितनी जगह घेरती है। ओए होए, मेरा तो सांस बंद होने लग गया है। हाय हाय नी कनीजा, क्या हो गया तेन? केडी जालिम है तू? उस शोधी नूं चाह के मैं सड़क ते वगा छड़ा। नहीं, मेरी गोदी में बिठा दे, फिर तो नमानी शोधी को आराम मिल जाएगा ना। नी कनीजा, एदा तेरी गोदी च के काम है? ये निमानी ते मेरे नाल आई हुई है। उरा होके बह नी दारो, ना लग मलकानी ना भेट वैसी ते नाल ओदे कपड़े खराब हो गए। साली वाली ते चली है लाहौर। अम्मी जी, ये टोके मुझे ना मारा करे, कितनी दफा गाए मैंने आपसे। हाय हाय नी मेरी के मजाल है जे मैं मलक जवेदे दी काराली नु टोका मारा नोका मारा। अशल, अपना नहीं तो भाभी का ही ख्याल कर। तुम्हें इस हाल में देख के उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अम्मा, आप ज़ैनब पप्पू के बारे में पहले से जानती थी ना? बताए ना अम्मा। मुझसे कुछ ना पूछ मशा। लेकिन अम्मा, आपने अब्बा के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाया हुआ है? उठाना पड़, तुझे क्या पता जीने के लिए क्या क्या बोझ उठाने पड़ते। लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं कि ज़ैनब बुब्बू तो क्या करती तू? बोल, बाप से लड़ती? जा जा जाके लड़ ले उससे, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने अपने हक के लड़ ले। मरियम, बता इसे, डरा इसे ज़ैनब के अंजाम से, बता इसे। इसका बाप एक ऐसी पथरीली चट्टान है जिसे सर फोड़ा जा सकता है, उसे तोड़ना मुमकिन नहीं है मेरी बच्ची, नहीं है मुमकिन, हरगिज़ नहीं है। मेरी बच्ची। अब्बा, मैं कब से यहाँ पर बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप है कि आपको ये कबूतर, इसकी नाज बर्दारी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। यहाँ फुर्सत ही फुर्सत है, कहो क्या कहना चाहते? नहीं, देखिए, ना ही मुझे आपकी आधी तवज्जो चाहिए और ना ही आधी फुर्सत। आप प्लीज इस कबूतर को अंदर फेंकिए, मेरी बात सुनिए। लो, अब बोलो। बहुत शुक्रिया। देखिए अब्बा जान, इस आपकी भतीजी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर वो चाहती क्या है मुझसे। तुम्हारी तवज्जो, मोहब्बत और वक्त। तो खुदा को खौफ करें अब्बा जान, जिन्हें तवज्जो और मोहब्बत चाहिए होती है ना, वो इस तरह का सलूक नहीं करते हैं। वो तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। आप कह रहे हो उसे मोहब्बत चाहिए? मोहब्बत चाहने वाले ऐसे करते हैं क्या? मैं फिर यही कहूंगा कि वो तुम्हारी मोहब्बत चाहती है, उसका अंदाज जरा मुख्तलिफ है। वो खुरदरे मिजाज की है, मोहब्बत का रंदा चाहती है जिससे वो हमवार हो जाए, मुलायम हो जाए, नर्म हो जाए। कुछ लोग मिजाजन खुरदरे होते हैं और कुछ हालात के हाथों खुरदरे हो जाते हैं। ये जरा मिजाजन खुरदरी है, इसलिए तुम्हें जरा मुश्किल पेश आ रही है।
बस तुम्हें जरा कोशिश करनी होगी। बस अब्बा जान बस। देखिए ये जो आपका फिलोसॉफिकल एनालिसिस है ना, इसकी तो मुझे समझ में कभी भी नहीं आएगी। हाँ अलबत्ता इस बात की समझ मुझे जरूर आ रही है कि आप उस बदतमीज और बददयानत औरत को डिफेंड कर रहे हैं बिला वजह। अब्बा जान मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सीधी और सिंपल बात है। देखिए मैं उस बदतमीज औरत के साथ मजीद नहीं रह सकता, मजीद तो अब रह नहीं सकता मैं उसके साथ। और उसकी वजह यह है कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया अब्बा जान, वो मेरी नर्व्स पर सवार हो चुकी हुई है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई एम रियली अपसेट, बहुत परेशान हो गया हूं मैं। पालकी का हारों ने कंधों पर उठा ली और महल की जानिब चलने लगे। माहियार एक जानिब खड़ा अपनी महबूबा की सवारी को जाता देखता रहा। अचानक मंदिर की घंटियों का शोर बुलंद हुआ। माहियार चौंक उठा। उसे एहसास हुआ कि वो काफी देर से अकेला खड़ा एक जानिब देखे जा रहा है। कितना खूबसूरत मंजर, मैं तो उसी में गुम हो गई। आगे क्या हुआ? फिर माहियार घर वापस आ गया। उसका दिल किसी चीज में नहीं लगता। फिर एक दिन उसके कदम बेख्तियार महल की जानिब उठने लगे। शहजादी का एहसास इश्क दिल में लेकर महल की जानिब जाना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था। लेकिन माहियार को तो अपनी मौत की परवाह बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी चीज की परवाह थी तो वो थी शहजादी की इज्जत। कितने अजीब लोग थे ना कभी एक दूसरे से बात की, ना मिले, बस एक नजर देखा और मोहब्बत कर ली। कर नहीं ली, हो गई। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो तू नहीं चाहती, हो जाती है। ना शिकारी को पता, ना शिकार को मालूम। तीर निशाने पे लग जाता है और दोनों घायल हो जाते हैं। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। अम्मी जी आए, आ जाओ। और मोड़ो किधर है? इमरान हो किधर है? अब्बा जी वो गाड़ी लगा के आ रहे हैं। इधर रेडी पे लगा गया, वो अच्छा पार्किंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और बोलो मेरा नाम मलक जावेद है, मेरे नाम के 2 कमरे बुक है। चाबी दे दे। थैंक यू। मैं बाद में आकर आपकी खाना पूरी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोला है वेट कीजिएगा, इतने लोग आएंगे नहीं। आप लोग कुछ बाहर आ जाएं, मैं आपको दूसरी लिफ्ट में ले जाऊंगा। आप लोग बाहर आ जाएं। अम्मी जी आप आ जाए बाहर, और तुम भी आओ। दारो
और तुम बाहर आ जाओ, 3 के मैं आपको ले जाता हूँ। 3 से ऊपर नहीं जा सकती अम्मी जी। मैं नहीं जा सकती, बाकी सानिया जा सकती ने। बस कर अम्मी जी, मुझको कमरा देख लेने दो, उसके बाद दूसरे फेरे में आप आ जाए। आइए सर। तो अंदर बाहर प्लीज सर, मैं आपको भी ले जाता हूँ ऊपर, ले जाता हूँ। आइए जी, आइए प्लीज, आइए जी। बस हैं, मैं बंद कर छड़ी है। माँ जी लिफ्ट ऊपर जा रही है फ्लोर्स पे ना, मैं रूम्स में। उत्ते तू जा, मैं क्यों जावा उत्ते? मैं ते 50 दी भी नहीं हुई, तो मैं कनीज़ा छड़ के क्यों उत्ते जावा? अम्मी जी ए लिफ्ट ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ माँ जी ऊपर रूम्स ऊपर है। कमरे से खोल के सही ना, चल उत्ते चले। चलिए जी, चलिए। खोल दे मेरा सानी। अम्मी जी एक मिनट ठहर जाओ बस। अम्मी जी मैं बाथरूम में गई, समझ नहीं आ रही थी नहाना कहाँ पे, मुंह कहाँ पे धोना है। नी दिल्ली मुस्लिम होटल हो गए ते वेख ते सही कमरे किड्डे खुले ते साफ, ते वेख स्प्रिंगा वाले गद्दे ते चिट्टियां सफेद चादरां ते लैंप ते वेख लगदा है अल्लाह बख्शे बाबे होरी इसे होटल दे कमरे विच ना सैफल मलूक पड़ेंदे आ। अम्मी जी आप तो कह रही थी नी के मिनटी कर दी जा, फ्रिज खोल ते जाके मूंगफली कट के लिया, ठंडा पानी बेसवाद आ गया। नी खान वाली ते तबाक खा रही है, ते घुटन वाली तेरे हाथां में फालज पै रहा है। मगर अम्मी जी आप तो कह रही थी कि आपको थकावट नहीं होती। नी ना मार आर हुस्ता कीतियां कर हर वेले। नी क्यों इनू चंबड़ गई है? हर कमरे विच टीवी लगा होया। अम्मी जी ऐसे तो नहीं है ना? बोल अम्मी जी, आपका कमरा तो ठीक है ना? हाँ पुत्र, दिल्ली मुस्लिम होटल होवे ते कमरा चंगा ना होवे, कभी हो सकता है। बोल अम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये दिल्ली मुस्लिम होटल नहीं है, ये तो होटल स्वाया है। बेटू मैंने खुले दी सवाल होटल च ले आया। ये बस कर जवेद, मैं अजे एडी बुड्ढी भी नहीं हुई, अजे मेरी अकल टिकाने ते मैं डाडियां समझा ने, ते जे सवा होटल है भी ते मैं बखा ते सही किथे लिखया हुआ है। अब अम्मी जी मैं आपको मुड़ क्या समझाऊं? अच्छा जा, तू ही मेरी जान छा, चल जा। अच्छा हमरे तोड़ ते मारो। जल्दी से निकल चलो। अगर अम्मी जी को पता चल गया ना तो दारू को लेके हमारे साथ चल पड़ेंगी। नरीन तूने ड्राइवर को कहा है? हाँ वो नीचे इंतजार कर रहा है। अम्मी वो मैं अपना पर्स अंदर भूल गई। ऐसी भी ध्यानी लड़की है ना ये तो। अब तो दरवाजे को ताला भी लग गया है। मगर इसकी चाबी किसके पास है? चाबी नहीं, कार्ड। हाँ वही कार्ड किसके पास है? हमसे क्या पूछती है, हम लोगों को क्या पता हो। चलो मेरे मुंह के की लाड़ा पाई कर ओ अम्मी जी, हम लोग निकले थे इधर जरा सा ऐसे चलने फिरने के लिए। हाँ तू बड़ी मेसी ते कोनी है, तू दस नहीं। अम्मी जी हम ना बाजार ला ते तुसा बाजार टुरिया हो हैं, मेथों लुका के। पहला मैंने ये दसो कि मैं कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहनती कुछ ही लगदी है नहीं, तेरे च ते ना अकल ते ना मौत है। जवान थियां तू लेके टुरी है बाजार वखान हैं, इस जोगी है भी है कि नहीं? अम्मी जी आप भी गली में खड़ी होके क्यों लड़ाई कर रही हैं? नहीं मैं ते लड़सा रज के सारा लाहौर वेख सी अल्लाह दे हुक्म दे नाल, ते पहला वेख सा मैं अनारकली ते तू सरसे, ते मेरियां टोरा वेख के सारा लाहौर वेख सी मैं, ते मैं चलनी आ नहीं सहमा आ जा। हाय हाय
कोठी है, कोठी क्या कोठा है कोठा। हाय हाय नी कनीजा नी की बकवास पे कर दी है नी अपना महल जिहड़ा है ना वो तो तन लगदा कुल्ली है ते दूजियां दियां कोठियां तन बड़ियां शानदार लगदियां ने। तू साडे खानदान दियां शाना डिठियां ही नहीं नी पर तेरा भी के कसूर है। भूखे पेकियां दी भूखी थी निक्के घर दी थी। अम्मी जी आपके साथ तो बात करना ही मुसीबत है, हर वक्त ताने हर वक्त नोक तो बस यही आता है आपको। चुप कर जाओ। और अम्मी जी ऐसी बातें ना करें, लोग क्या कहेंगे। है वे की चुप करा मैं हैं? मेरी तो मिसाल उस रानू में लगी है जदा जना मर जावे ना ते ओ घर बहना चाहे तो उन्हें मुस्टंडे बहन नहीं देंगे। नहीं दा नाच के जा जाके सारे नग गिन के लेके आ, मेरे हाथ फड़ा दी मैं सरदार उड़न फदावा। जा नाच लिखी जा। हाय कितना खूबसूरत घर है ना, मुझे तो बिल्कुल फिल्मी सीन लगता है। हाँ बिल्कुल, कभी खुशी कभी गम का सीन। अभी शाहरुख खान निकल के बाहर आएगा। हाय शाहरुख हट, तुझे ना शाहरुख खान ही समझ में आता है, घोड़ी शक्ल वाला। मेरा तो दिल करे अंदर से ना ऋतिक रोशन निकले और उसके पीछे पीछे करीना भी। ये चुप कर जाओ, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे। जवेद वेख ला ते नाल सुन भी ले अपनी तियां दी तरबियत जेड़ी इन्हें कीती है। अम्मी जी आप तो ना हमेशा डांटती रहती हैं। अच्छा अब बस करें, अंदर चलते हैं। और खुदा के लिए अंदर ज्यादा मुड़ नहीं बोलना है, ऐसा ना हो हम कुछ बोले, ये मॉडर्न लोग हैं, हम माशरे में ओपन हो जाएंगे। मुड़ आओ आओ। चुप कर जा, चुप कर। सरदार साहब, सरदार साहब मोड़ा क्या हाल है आप? बिल्कुल आप ठीक हैं, बिल्कुल। ये मेरी बड़ी बेटी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ बहुत प्यारी है। बिस्मिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह नी केडी सोहनी बूपड़ी है वेखे है नी तू अगे हम। ये भी सोहनी ते बूपड़ी है नी चिट्टी खंबूर वर्गी। ये ब्याह वाली कोड़ी, मेरा मतलब आपकी भाभी है ये। जिंदी रहो। हमारा ये खुलूस है सरदार साहब, इसी तरह हम कुट कुट के मिलते हैं। नी दारिये जितू नु आख हर शय गिन के सरदार रांदे अंदर रखावे। अम्मा जी आख आई हम। बेगम साहबा ये तकलीफ क्यों की आपने? जी जरूरत दी एदे च केड़ी गल है जी? मैं ते जवेदे आख्या भला तुसा खुद दसो लाख रुपए दी आज गल केड़ी है? मेरा ख्याल है अम्मी जी अब अंदर चलें, मिलाद शरीफ का टाइम शुरू होने वाला है। मैं आख्या आपने कुछ नहीं आख्या है। सरदार साहब अम्मी जी की बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि अगर शुरू हो गई हम खड़े के खड़े रह जाए और मिलाद शरीफ का टाइम निकल जाए। आइए ना इधर बैठते हैं, इधर बात करते हैं। आइए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी आहिस्ता तो बोले, लोग देख रहे हैं। नहीं तुसी मेरा मुंह पी छो। अम्मी जी आहिस्ता बोले, देखे लोग दरूद पाक पढ़े, आप भी पढ़ेंगे। नहीं मैं ते पढ़ लसा, तुसी अपनी गल करो। लै सिर ते दुपट्टा दे, सिर ते दुपट्टा दे, ते दारू तू भी सिर ते दुपट्टा कर। चल गल करके कर, थल्ले करके। अम्मी जी दरूद ऊंची आवाज में पढ़े, दिल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऊंची ऊंची पढ़। ऊंची ऊंची पढ़, तू मैनू ना सिखा, चल लगे चल।
है तूने कितना तैयार होके आई है? हम तो साथ ही आ गए। हाँ, मैं इसीलिए कह रही थी। माँ जी, ये पढ़ना भी है, खाली गिट के फेंकनी नहीं है। एडी औखी ना हो, अपना ध्यान कर, मैं तो पे पढ़ दी हूँ। कोई रोग ना पौसी, लप लप बिशक, सुर्खियां ला, पाउडर माल। बस पड़ गई ना मेरे पीछे। दुनिया में तो और कोई काम नहीं है आपको, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहना। अम्मी जी खुदा के लिए यहाँ पे तो लड़ाई मत करें। ये लड़ाई केड़ी मान डको ना, ओदा मुंह डको, ये सिर नु वहां चढ़ गई है। कूड़े मुंह खाना लग चुका है, आप सब लोग आके खा लीजिए। खाना? चलो चलो कितनी सोहनी है नी, नी आके देखे ना नी कितनी सोहनी है, प्रेम लगदा हूर उतरी आसमान तो। बाकी मैं तो पिंड दी कोई गल सुनानी है। एक बारी ना आप वाकई बहुत अच्छी बातें करती हैं, दिल चाहता है आप बोलती जाएं और मैं सुनती जाऊं। जी वाकई दिल यही करता है कि आप बोलती रहें और हम आपको सुनते रहें। तो बहुत शुक्रिया सरदार साहब। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आपने यहाँ आकर हमारे गरीब खाने को इज्जत बख्शी है। तुसी केडियां सोहनियां गल्लां करदे हो। अम्मी जी, मेरा ख्याल में आप मुड़ थक गई होंगी। क्यों बे, मैंने किस चीज का थकेड़ा है? हाय हाय अम्मी जी, अभी तो आप रास्ते में कह रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ। चुप करनी कनीजा, न कोलो लाया कर गल्ला। अब सलीम आप कभी लेकर आए ना आंटी जी को हमारे घर। जी जी बिल्कुल, जरूर। और मुड़ बेगम साहब, आप बुलाएंगी तो हम क्यों नहीं आएंगे, मुड़ सारे ही आएंगे इकट्ठे, सरदार साहब भी। तुम अपनी बहन से कितनी मुख्तलिफ हो, बिल्कुल जमीन और आसमान की तरह। ठीक कह रहे हैं आप, मैं जमीन और आप आसमान, जुदा कदरें, मुख्तलिफ नसीब। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। अगर उस वक्त तुमने बद्दुआ ना दी होती तो ऐसा कभी ना होता। ऐसा ही होता, क्योंकि इंसान अपना मुकद्दर नहीं बदल सकता। बदल सकता है, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। नहीं सलीम, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी तो वक्त है, सब कुछ हो सकता है, और तुम कह रही हो कि अभी कुछ नहीं हो सकता।